अखंड ज्योति मार्च 2022। परिवर्तन चक्र में स्वधर्म पालन। जीवन का शाश्वत प्रवाह गतिशील है। इसमें हर प्राणी एवं व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए जीवन की पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। साथ ही इसमें परिवर्तन का शाश्वत चक्र भी सक्रिय है। जैसे दिन के बाद रात, सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आता है, ऐसे ही सुख के बाद दुख, मान के साथ अपमान, उतार के बाद चढ़ाव और जीवन के बाद मरण का क्रम जारी है। निश्चित है, इनकी बार बार पुनरावृत्ति ही जीवन का शाश्वत सत्य है। ऐसे में इनमें से किसी एक के प्रति अत्यधिक आसक्ति विपरीत भाव को निमंत्रण है। किसी एक सत्य को अत्यधिक महत्व देना दूसरे सत्य को नकारने की कुचेष्टा है, जिसके चलते सुख के चरम पर व्यक्ति दुख से आक्रांत अनुभव करता है। मान के प्रति अत्यधिक आसक्ति तनिक से अपमान से विचलित हो उठती है। जितना गहरा किसी वस्तु, व्यक्ति या पद के प्रति राग होगा, उतना ही उसके छिनने का भय, द्वेष होगा व विरोधी भाव से चित्त आक्रांत होगा। जीवन के इस शाश्वत परिवर्तन चक्र को समझते हुए समझदारी इसमें है कि न ही सुख में बहुत अधिक फूले समाये और न ही दुख में गमगीन होकर अवसाद के अंधेरे में खो जाएं। मान कर चलें कि सर्दी के बाद गर्मी का मौसम सुनिश्चित है, रात के बाद उजाला छाने वाला है। इसी तरह गहरे दुख विषाद के बाद सुख सुकून के पल आने तय हैं। दैवी विधान की यह समझ व उज्जवल भविष्य की आस्था व्यक्ति को द्वंद्वों के बीच संतुलन बिठाने व आशा उत्साह के साथ विषम पलों को पार करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसीलिए किसी से भी अधिक आशा व अपेक्षा न रखें। सबकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी सीमाएं हैं, समस्याएं हैं, दुख द्वंद्व हैं। यदि आशा के अनुरूप कहीं से काम नहीं हो रहा है या कोई अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है, तो हो सकता है कि वह जानबूझकर ऐसा न कर रहा हो। उसकी आंतरिक, बाह्य, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थितियां इसमें बाधक बन रही हों। किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना सोचे समझे निश्चित धारणा बनाने में अधिक समझदारी नहीं। हर व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुरूप अपना मार्ग तय कर रहा है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अंततः सभी ईश्वर की दैवी लीला के यंत्र हैं, उसके हाथ की कठपुतली हैं। अपने संस्कारों एवं कर्मों द्वारा संचालित जीव को प्रकृति या परमेश्वर उसके स्वभाव, संकल्प व नियति के अनुरूप उसके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। इस आधार पर यह क्षणभंगुर जीवन अपनी अंतरात्मा की पिपासा व तड़प को शांत करने का एक अवसर है, अपने अधूरे सपनों व जुनून को जीने का धरातल है। गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा के साथ आंतरिक बंधनों से मुक्ति का द्वार है और अपनी अंतरात्मा में बैठे सद्गुरु के निर्देश के अनुरूप हर पल पूर्णता के साथ जीने का उत्सव है। इसमें दूसरों की अवांछनीय धारणाओं, मान्यताओं, निर्णयों को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अंतर में यदि ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हो रहा है, तो फिर संतोष कर लें कि आप सही मार्ग पर हैं। यदि आप समझदारी के साथ लिए गए निर्णयों पर बहादुरी के साथ जीवन को उत्सर्ग कर देने का मादा रखते हैं, तो मान कर चलें कि ईश्वर का वरद हस्त आपके ऊपर है, गुरु कृपा आपके साथ है, नियति का विधान आपको पूर्णता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अखंड ज्योति का पाठन प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में हो रहा है और भी गतिविधियां मैं जोड़ना चाहता हूं, तो आपसे कमेंट चाहिए मुझे। मैं इसमें गायत्री विशेषांक सीरीज लेके आना चाहता हूं,
जिसमें आपको एक मौका मिलेगा गायत्री को और अच्छी तरह से समझने का, उनको जानने का, उनकी शक्तियों को जानने का, उनके उपयोग को समझने का और विज्ञान की दृष्टि से गायत्री का क्या महत्व है और विज्ञान किस तरह से गायत्री की शक्ति को आज परिभाषित कर रहा है और वैज्ञानिक रूप से क्या गायत्री का महत्व है। ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आपके कमेंट के अनुसार मैं डिसीज़न लूँगा कि अगर आपको गायत्री का सीरीज़ चाहिए, स्पेशल विशेषांक चाहिए, तो ज़रूर आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। धन्यवाद।